Hello everyone, welcome to all of you. In previous video we are discussing the derivatives of implicit function. Let's discuss some problems related implicit function in which the functions are given in infinity terms. Infinity terms के फॉर्म में दिया हुआ हो वो सारे फंक्शंस जो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस इन्फिनिटी इस फॉर्म का क्वेश्चंस रहे, या फिर y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस cos x प्लस इन्फिनिटी, इस तरह का क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पर साइन यूज कर लीजिए, या फिर y इक्वल टू ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस के फॉर्म में होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इसको किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह की बातें। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ये जैसे आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन, हम इसको अब डिफरेंशिएट करने के लिए देखते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये आपका मान लिया हुआ दिया हो, मान लेते लेट y इक्वल टू इतना, यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या मान लेते लेट y इक्वल टू आपका इतना x प्लस x, ये दिखाई पड़ रहा है आपका x, और ये इस तरह से इन्फिनिटी टर्म्स तक गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि रूट से बचने का एक ही उपाय है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों तरफ हम वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला रूट है ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, और ये आपका इन्फिनिटी टर्म्स तक गया है। अब देखिए छोटी सी बात समझते हैं कि y इक्वल टू जो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, हम इस तरीके से इस फंक्शंस को हम कंसीडर किए हुए हैं, तो ये आपका इन्फिनिटी टर्म्स तक गया हुआ है, इन्फिनिटी टर्म्स। और आप इन बातों को गौर करिए, यहाँ से ये देखिए ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपका, ये देखिए कहीं ना कहीं ये और ये एक ही टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है। इन्फिनिटी से भाई क्या, यदि बहुत बड़ा चीज़ है उससे थोड़ा सा चीज़ निकाल लीजिए, जैसे सिंपली समझिए कि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लीजिए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी टर्म्स तक दिया गया, तो ये भी तो इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी काउंटलेस, एक नंबर हटा भी दिए तो भी तो इन्फिनिटी ही हुआ, बहुत भारी चीज़ है उससे थोड़ा सा हटा लिया तो फिर ये इन्फिनिटी हुआ। आप इस पूरे टर्म को क्या माने हैं, देखिए यहाँ पर y माने हुए, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या बन गया, सिंपली ये आपका क्वेश्चन बन गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बिल्कुल ये अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ डिफरेंशिएट, अब आप इसको क्या करिएगा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट कर देना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। चलिए तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए ये डिफरेंशिएशन करते हैं डी
वाई स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस ये आपका इक्वल टू है ना, इक्वल टू डी एक्स बटे डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स। ये हो गया इस तरीके से। अब सबको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हम पिछले वीडियो में देखे थे। जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चंस रहे तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2y। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपको 2y, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और ये आपका हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स। जिस दो टर्म में dy बाय डी एक्स है यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस दोनों टर्म में क्या है आपका dy बाय डी एक्स है, दोनों को एक तरफ लाइए। दोनों टर्म को हम एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा आपका 2y dy बाय डी एक्स माइनस dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर dy बाय डी एक्स क्या करिएगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका बच जाएगा 2y माइनस 1 dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1। अब dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2y माइनस 1 को क्या करेंगे नीचे ला देंगे, 2y माइनस 1 बटे 2y माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बटे 2y माइनस 1। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस ढेर सारा आपकी बुक्स में होगा इन्फिनिटी वाली टर्म्स में। सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए और फिर उसको y कंसीडर करके आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिल्कुल आसानी से हम इसको क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, मान लेना है इसको। मान लिए लेट y इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मान लीजिए कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इन्फिनिटी तक मान लीजिए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, चूँकि रूट लगा हुआ है तो फिर स्क्वायर वर्ग करना है दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा cos x प्लस, और ये सारा रूट वाला टर्म इधर बच जाएगा। तो ये हो गया आपका cos x प्लस इन्फिनिटी, ये इतना हो गया। अब ये जो आपका टर्म है, मैन यहीं पर है कि हम इस नेक्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं। तो हम इस नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू, ये cos x तो cos x रहेगा। और आपको जो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट गौर करना था कि ये जो टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है ये इन्फिनिटी वाला, ठीक है, ये इन्फिनिटी वाला जो टर्म आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या माने थे, इसको हम माने हैं y। इसको हम क्या माने हैं, इसको हम माने हैं y इक्वल टू इतना। तो ये जो इन्फिनिटी वाला रूट अंडर cos x इन्फिनिटी, अब गौर करिए, देखिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पर y माने हुआ, तब इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस y। बिल्कुल जो इतना कॉम्प्लिकेशन एक्सप्रेशन दिख रहा था ये बिल्कुल आसान हो गया।
वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब जितने सारे में से dy बाय dx है उस सब को आपको क्या करना है, एक जगह पर लाना है। तो dy बाय dx यहाँ पर है और दूसरा dy बाय dx कहाँ पर है, दूसरा dy बाय dx यहाँ पर है। तो इस दोनों टर्म को एक तरफ लाइए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy बाय dx और वो हो जाएगा माइनस dy बाय dx इक्वल टू, और ये जो आपका टर्म बचेगा ये आपका इधर क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर dy बाय dx दोनों जगह से क्या किए, dy बाय dx कॉमन ले लिए, dy बाय dx और ये बच गया 2y और यहाँ पर क्या बच गया, -1 और इधर बच गया आपका माइनस साइन एक्स। dy बाय dx इक्वल टू, ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे ये आपका 2y -1, ये आपका 2y -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ढेर सारा क्वेश्चन जो इन्फिनिटी तक है उसको हम बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए स्टेप में सबसे पहला स्टेप मान लेना है, जो भी सवाल आपके पास रहे उसको हम मान लिए आपका y। दूसरे स्टेप में स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद जो पहला टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट पहले वाले टर्म से ख़त्म हो गया। बाद में जितना सारा टर्म बचेगा सबको y मान दीजिएगा। सिंपली डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx और cos x का माइनस साइन x, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx।